जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। छठवां अध्याय के 15वां श्लोक। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी प्रकाश वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाए। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोक में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम युक्त आहार विहार भी आवश्यकता है। अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का ही सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाला के सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाला का ही सिद्ध होता है और न अत्यंत जागने वाला का ही सिद्ध होता है। ये होता है तब किसका सिद्ध होता है? दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, संतुलित संयम, जागरण करने वाला का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस, निद्रा और प्रमाद घेरेंगे तब साधना नहीं होगी। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। पूज महाराज जी कहते थे कि खुराक से ढेर रोटी कम खाना चाहिए। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए। कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगी, रोग घेर लेंगे। आयु सोने और जागने, आहार विहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहा करते थे, योगी को 4 घंटे सोना चाहिए और व्रत चिंतन में लगे रहना चाहिए। हट करके न सोने वाले शीघ्र पागल हो जाता है। कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो। ब्रह्म विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से बस में किया हुआ चित्त इस प्रकार योग बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थिर हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है? जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलयमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसी में उसमें कंपन नहीं होता। यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाती। यदि वायु में वेग न हो यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया हो, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरोध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूति मिलती है? देखे विषय अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिट जाता है। उस अवस्था में आत्मा अपने आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ आत्मिक एवं अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। देखता तो परमात्मा को है लेकिन संतुष्ट अपने ही आत्मा से होता है, क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का संस्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उस शाश्वत ईश्वरीय विभूति से ओतपोत पाता है। ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो, किंतु अचिंत्य है।
अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के विलय काल में परमात्मा का संस्कार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण इन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही प्रकाष्ठा है। इसी का पूरक अगला श्लोक देखे। अगला श्लोक देखे। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिर हुआ योगी भगवान स्वरूप को तत्व से जानकर चलयमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है तथा परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, प्रकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवान प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थिर हुआ योगी भारी दुख से भी चलयमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यांतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है और धैर्य पूर्वक लगे रहने वाला ही योग में सफल होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का वासना और शक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार बस में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और कर्मस विलय हो जाए, तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लग कर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं है। इस पर योगेश्वर कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरण करता है उस से रोक कर बारंबार अंतर आत्मा में ही निरुद्ध करे। प्राय लोग कहते हैं कि मन जहाँ भी जाता जाने दो, प्रकृति में ही तो है जाएगा, प्रकृति में ही तो जाएगा और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहाँ जहाँ जाए, जिन माध्यमों से जाए उन्हीं माध्यमों से रोक कर परमात्मा में ही लगावे। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? जिनका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिनका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। पाप रहित योगी उस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म स्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे कहते हैं योग के परिणाम से युक्त आत्म वाला सौम्य स्वभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूत को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इसी प्रकार देखने से लाभ क्या है? जो पुरुष संपूर्ण भूत में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है
और संपूर्ण भूत को मुझ परमात्मा के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। यह प्रेरक का आमने सामने मिलन है, संख्य भाव है, सामीय मुक्ति है। जो पुरुष अनेकता से परे उपयुक्त एक तत्व भाव में मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार से कार्य में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं, उसका तो सब मिट गया। इसलिए वह अब उठता बैठता जो कुछ भी करता मेरे संकल्प से करता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूत में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी सब में समान देखता है, वह योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, परम श्रेष्ठ मान गया है। प्रश्न पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे मकसूदन, यह योग जो आप पहले बता आए हैं, जिससे समतब भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रथम स्वभाव वाला है, प्रथम थन है, अर्थात दूसरों को मत डालने वाला, हठी तथा बलवान है। इसलिए इसे बस में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और इसको रोकना बहुत कठिन है। मैं बारंबार तूफानी हवा और इसको रोकना बार बार इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, महान कार्य करने के लिए पर्यंतशील अर्थात महाबहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है, परंतु कौन्तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करके ही करने के लिए बार बार पर्यंत का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में संसार या स्वर्गादि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बस में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग के द्वारा यह बस में हो जाता है। अर्जुन, मन को बस में न करने वाला पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु बरबस मन वाले पर्यंतशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मान कर छोड़ मत दो, पर्यंत पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन बस में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चलमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में ही उसकी श्रद्धा ही है, तो ऐसा पुरुष भगवत प्राप्ति को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? महाबाहु श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में छाए तो बरस न पाती है, न लौटकर मेघों से ही मिल पाती, बल्कि हवा के झोंकों से देखते नष्ट प्रयाण हो जाती है। इसी प्रकार सिद्धि पर्यंत वाला कुछ काल तक साधन करके गति करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न आप से प्रवेश कर सका और न ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम है। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, इस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? मन चलमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुनमानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर जिन वासनाओं के लेकर वह
योग भ्रष्ट हुआ था। भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते, उन्हें भोग कर वह श्रीमान शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले वही श्रीमान है, वही श्रीमान है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्बर संबंध है सारा, जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योतिष ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलामु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्यम, पानुम सायव चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम।